नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। ये जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम एचपीजीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है सरयूलसार लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो सरयूलसर झील है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखो, अलग अलग तरह से ना इस लेक को प्रोनाउंस किया जाता है, बोला जाता है, लिखा जाता है। एक हमने झील पढ़ी होगी थोड़ी थोड़े दिन पहले, अगर आप डेली वीडियोस देखते हैं तो आपको याद होगा सरयोलसर झील। सरयोलसर झील का मैं 3-4 बार मेंशन कर चुका हूँ अपनी वीडियोस में, तो ये वही झील है सरयोलसर झील। ये कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। कुल्लू में स्थित है ये झील। उस टाइम ये न्यूज़ में चली हुई थी, तब हमने डिस्कस की थी। न्यूज़ में ये लेक क्यों थी, न्यूज़ में ये झील इसलिए थी क्योंकि इस झील में जो था बर्फ़ जम गई थी और इस झील को जो है वो बहुत पवित्र माना जाता है। जब माना जाता है कि जब लोगों की श्रद्धा पूरी हो जाती है, इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तो वो इस झील में आकर स्नान करते हैं और इस पानी को ग्रहण भी करते हैं। परंतु जब ये झील जम गई तो कुछ जो पर्यटक पर्यटक घूमने आए थे उन्होंने इस झील के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण जो है यहाँ के जो लोकल लोग थे या फिर मंदिर के पुजारी थे वहाँ पर उन्होंने विरोध किया। तो ये आप सरयोलसर झील के बारे में इस तरह से याद रखिए। बाकी और भी झीलें हैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। एक तो भ्रिकु झील डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, सिंगटिंगू झील डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, मनतलाई झील डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ये झीलें जो हैं वो कहाँ पर हैं, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। तो ये आपने याद रखनी है झीलें। डिस्ट्रिक्ट शिमला दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट शिमला में एक तो चंदर नाहन झील आती है, ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। एक तानू जुब्बर झील आती है, ये भी डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। और एक कराली झील आती है, ये भी डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। सिरमौर की बात करें तो उसी तरह सिरमौर में आपको पता है कि रेणुका झील आती है। तो रेणुका झील के बारे में पहले आप पढ़ चुके हैं, तो ये सब याद रखें। सोलन में ऐसी कोई फेमस लेक अभी तक है नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है भूरी सिंह म्यूजियम इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो भूरी सिंह संग्रहालय हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। भूरी सिंह संग्रहालय जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है ये भूरी सिंह संग्रहालय। चंबा के राजा जो भूरी सिंह थे उनके नाम पर ये म्यूजियम रखा गया था, इसका नाम। और भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो 1908 में जो था इसकी स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन काफ़ी पहले से पूछा जा रहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्टेट म्यूजियम कहाँ पर स्थित है हिमाचल में, तो स्टेट म्यूजियम जो है वो शिमला में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांगड़ा आर्ट म्यूजियम कहाँ पर स्थित है, तो कांगड़ा आर्ट म्यूजियम जो है ये धर्मशाला में स्थित है। धर्मशाला के कोतवाली बाजार में ये जो है वो स्थित है। कई बार हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए कांगड़ा भी ऑप्शन में दे दी जाए। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, परंतु एग्जैक्टली जो प्लेस है वो धर्मशाला है। कांगड़ा आर्ट म्यूजियम जो है वो धर्मशाला के कोतवाली बाजार में स्थित है। एक जो है वो निकोलस रोरिक म्यूजियम भी है। तो निकोलस रोरिक म्यूजियम जो है ये नगर में स्थित है, नगर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स के नाम आप याद रखिए। अगला देखिए, 5th क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर पूछते हैं हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश बोर्ड जो स्कूल शिक्षा बोर्ड है उसकी स्थापना कब की गई। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1969 में की गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब 1969 में जो था वो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी। अच्छा देखो, अगर बात करें हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की, तो 1969 में इसकी स्थापना की गई और ये कहाँ पर स्थित है, ये धर्मशाला में स्थित है। अब बात करें कि जब 1969 में इसकी स्थापना की गई थी तो उस टाइम ये शिमला में हुआ करता था, परंतु 1983 में जो था इसको धर्मशाला स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और भी हमारे पास जानने के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी हो गया। तो 1970 में 1970 में जो था वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी, 1985 में की गई थी। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, 1978 में की गई थी। केंद्रीय विद्यालय जो धर्मशाला कांगड़ा में स्थित है उसकी स्थापना 2009 में की गई थी। और एनआईटी की बात करें जो हमीरपुर में स्थित है, तो देखो एनआईटी को पहले रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कहा जाता था और रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1986 में की गई थी और रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से इसका नाम बदलकर एनआईटी रखा गया 2002 में। तो ये सब आप इम्पोर्टेंट नॉलेज जो है यहाँ से गैदर कर लीजिए और इसको याद रखिएगा अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। तो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य आयुक्त कौन थे। आपको इस 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश के अगर पहले चीफ कमिश्नर पूछे गए हैं
वो थे NC मेहता। NC मेहता आपको याद रखना है, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब NC मेहता जो था वो पहले चीफ कमिश्नर थे हिमाचल प्रदेश के। ऑप्शन में दिया गया है KS कटोच। KS कटोच कौन थे? KS कटोच था वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले चेयरमैन थे। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले चेयरमैन। ठीक है, अगर हम बात करें EP मून की, तो ई पेंडुलम मून इनका पूरा नाम है। तो इनका जो ये कौन थे? ये पहले डेप्यूटी चीफ कमिश्नर थे, पहले डेप्यूटी चीफ कमिश्नर थे। और डॉक्टर YS परमार का तो आपको पता ही है कि ये हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, वो थे जनरल हिम्मत सिंह। हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? S चक्रवर्ती पहले गवर्नर थे। हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? जस्टिस मिर्जा हिमदुल्ला बेग पहले चीफ जस्टिस थे। पहले विधानसभा स्पीकर कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर थे पंडित जयवंत राम। पिछले कल आपको पता है कि हमने बलोखरा के MCQ डिस्कस किए थे। जगमोहन बलोखरा की जो किताब है हिमाचल प्रदेश की मोस्ट फेमस, तो वहाँ से हम MCQ क्वेश्चन जो है वो बनाकर डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के जो हमने MCQ डिस्कस किए थे, वहाँ पर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 1948 में जो था वो बिलासपुर के चीफ कमिश्नर किसको नियुक्त किया गया था। तो ये आप कमेंट करके बता दीजिए कि 1948 में जो था वो बिलासपुर, जब ग श्रेणी का राज्य होता था, तो बिलासपुर के पहले चीफ कमिश्नर किसको नियुक्त किया गया था। पिछले कल हमने डिस्कस ये किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, उससे पहले जो जगमोहन बलोखरा की किताब हम MCQ बेस्ड में डिस्कस कर रहे हैं अलग से बनाकर क्वेश्चंस, उसमें अपना रिस्पॉन्स थोड़ा अच्छा दीजिएगा, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तभी हम उस पूरी किताब को जो है MCQ में जो है वो डिस्कस कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी पूछी गई है कि कौन सी है। अब ये पूछते हैं लंबी नदी हिमाचल प्रदेश की। तो सबसे लंबी नदी है हिमाचल प्रदेश की सतलुज नदी। सतलुज नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। हमने पिछले कल ही पढ़ा था कि सतलुज नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कहाँ पर एंटर करती है। तो बिलासपुर में ये कसोल नामक स्थान पर जो है वो एंटर करती है। और हिमाचल प्रदेश में ये कहाँ पर एंटर करती है? तो हिमाचल प्रदेश में ये सिपकी नामक स्थान पर जो है वो एंटर करती है। पहले ये तिब्बत से बहती हुई आती है और सिपकी नामक स्थान पर ये हिमाचल प्रदेश में एंटर कर जाती है। और ये जो सतलुज नदी है इसका वैदिक नाम क्या है? इसका वैदिक नाम है सतुद्री। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये मानसरोवर झील के समीप कहीं से निकलती है, रक्सताल झील के समीप कहीं से निकलती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ से निकलती है। और सतलुज की सहायक नदियों की अगर आप बात करेंगे, और सतलुज की जो इम्पोर्टेंट सहायक नदियाँ हैं उनमें कौन कौन सी आती हैं? 3 तो हमने कल पढ़ी थी। एक अड़ी पड़ा था बिलासपुर में है, एक गंभर पड़ा था, एक सिरखड्ड पड़ा था। तो ये तो 3 हो गए। इसके अलावा रोपा हो गया, तैंती हो गया, यूला हो गया, वेंगर हो गया, डुलिंग हो गया, सोलडांग हो गया, बसपा हो गया। ये सब जो है ये इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदी हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है विच इज़ द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे सूखा क्षेत्र जो है वो कौन सा है? सबसे सूखा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का सबसे जो ड्राइएस्ट प्लेस है वो स्पीति है। स्पीति, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और स्पीति सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है। सबसे अधिक बारिश जो है वहाँ पर होती है। धर्मशाला में जो है वो सबसे अधिक बारिश जो है वो होती है। पांगी की बात करें तो पांगी का हेडक्वार्टर है कहाँ पर? किलाड़ में। पांगी डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है। पांगी में जो है कल ही हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो है वो सेब के बगीचे हैं। चंबा का पांगी हो गया, चुराह हो गया, यहाँ पर सेब के बगीचे भी पाए जाते हैं। तो ये सब अलग अलग क्वेश्चन आपको यहाँ से पता चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछते हैं ताबो मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो ताबो मोनेस्ट्री है ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ताबो मठ कहाँ पर स्थित है? ताबो, जिसको अजंता ऑफ हिमालय भी कहा जाता है, ये लाहौल स्पीति में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब ताबो कहाँ पर है? ये लाहौल स्पीति में स्थित है। अजंता और एलोरा जो है वो आपको डेफिनेटली याद हो गया होगा। अजंता ताबो को कहते हैं और एलोरा जो है वो मसरूर रॉक कट टेम्पल को कहते हैं। अगर लाहौल स्पीति की इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज हम डिस्कस करें तो ताबो मोनेस्ट्री लाहौल स्पीति में है, की मोनेस्ट्री लाहौल स्पीति में है, कारदंग मोनेस्ट्री लाहौल स्पीति में है, कारदंग गुम्पा कई बार पूछा गया है तो ये लाहौल स्पीति में है, गुरु घंटाल गुम्पा लाहौल स्पीति में है, सशूर गुम्पा लाहौल स्पीति में है, ढंकर गुम्पा लाहौल स्पीति में है। तो ये सब के जितने भी मोनेस्ट्रीज हैं, जितने भी गुम्पे हैं वो आपको याद रखने हैं। इस ताबो मोनेस्ट्री के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा गया जाता है कि कब बनी थी। तो 996 AD में जो था ये मोनेस्ट्री बनी थी। और इस मोनेस्ट्री को जो था वो 1996 में जो था वो 1000 वर्ष जो था वो पूरे हो गए थे। मतलब इसके 1000 वर्ष पूरे होने पर सेलिब्रेशन यहाँ पर किया गया था।
तो ये आप ध्यान रखिए कि ये मोनेस्ट्री कब बनी थी, कब इसको 1000 वर्ष बने हुए पूरे हो गए। ये बेसिक क्वेश्चन है। आगे पूछते हैं जातक फोर्ट इज लोकेटेड नियर विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये जातक का किला है, ये हिमाचल प्रदेश के किस स्थान के निकट स्थित है। जातक किला जो है वो कहाँ पर है, नाहन के समीप ये स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नाहन कहाँ पर पड़ता है, तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में नाहन पड़ता है और इसके समीप है ये जातक फोर्ट। अच्छा, ये जो जातक किला है ये किसके द्वारा बनाया गया था या फिर बनवाया गया था, तो ये किसके द्वारा बनवाया गया था, इसका निर्माण जो था वो रणजौर सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये भी याद रखिए कि इसका निर्माण किसने करवाया था, रणजौर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। 1810 के आसपास जो था वो इसका निर्माण करवाया गया था। अगर डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ जाते हैं उनकी बात करें तो महिमा लाइब्रेरी पूछ जाता है कि कहाँ पर स्थित है। महिमा लाइब्रेरी जो है ये भी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के नाहन में ही स्थित है। लिट्टन मेमोरियल कहाँ पर स्थित है, तो लिट्टन मेमोरियल जो है ये भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के नाहन में ही स्थित है। सिरमौर में जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी स्थित है। ये भी ध्यान रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ से पता चली। आगे देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है सांगला वैली इज ऑल्सो नोन एज, तो सांगला घाटी जो है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखो सांगला घाटी कहाँ पर है, ये किन्नौर में स्थित है और इसको जो है वो बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। हमने कई बार पढ़ा है कि हिमाचल में जो इंपॉर्टेंट वैलीज हैं उनको किस किस नाम से जाना जाता है, जैसे कि चंबा घाटी है, चंबा घाटी को जो है वो वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहा जाता है। सांगला घाटी है, इसको बसपा घाटी भी क्या कहा जाता है। कियारदादून घाटी कहाँ पर है, सिरमौर में स्थित है। बलह घाटी कहाँ पर है, मंडी में स्थित है। मंडी की काफ़ी फर्टाइल घाटी इसको कहा जाता है। दानवीन घाटी हमने कल पढ़ा था उस वीडियो में जो हमने बेलोखरा की किताब से डिस्कस की थी। दानवीन घाटी जो है वो बिलासपुर में स्थित है। दून घाटी कहाँ पर है, दून घाटी सोलन में स्थित है। तो ये सब आप इन घाटियों के बारे में याद रखिए कि ये कहाँ कहाँ पर स्थित है। एग्जाम में जो है वो सवां घाटी पूछा जाता है, तो सवां घाटी कहाँ पर स्थित है, सवां घाटी जो है वो ऊना में स्थित है। सवां रिवर भी ऊना में बहती है। ये जो ऊना में सवां रिवर बहती है इसको जो है वो रिवर ऑफ सौरो भी कहा जाता है, शोक की नदी भी कहा जाता है। तो ये सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट वैलीज की जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले अगर टेलीग्राम पर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इस तरह से सर्च कीजिएगा @allexam31 अपने टेलीग्राम से आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। 13,000 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको इजीली मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप हमारा, तो टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पर पूछते हैं इंद्रकिला माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये जो इंद्रकिला पर्वत चोटी है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अगर इंद्रकिला चोटी की बात करें, इंद्रकिला चोटी जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है ये इंद्रकिला चोटी। कुल्लू में जो है वो और भी बहुत सारी पीक्स जो है वो पड़ती हैं, जैसे कि कौन कौन सी हो गया, सित्तीधार हो गया, कहाँ पर पड़ती है, कुल्लू में पड़ती है। दियो टिब्बा कुल्लू में पड़ती है। सोलंग जो है वो कुल्लू में पड़ती है। इंद्रकिला जो है वो कुल्लू में पड़ता है। दिब्बी बोकरी पिरामिड जो है वो कुल्लू में पड़ता है। इसके अलावा एक एनिमल दर्रा, एनिमल पास जो है ये भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ही पड़ता है। उसी तरह जो फेमस मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं वो पूछ लिया जाता है कि गौरी देवी का टिब्बा कहाँ पर है, चंबा में स्थित है। नरसिंह टिब्बा कहाँ पर है, चंबा में स्थित है। थमसार पीक कहाँ पर है, थमसार पीक भी चंबा में स्थित है। लाहौल स्पीति की पीक पूछी जाती है, जैसे कि मुल्किला पीक हो गया, मुल्किला पीक कहाँ पर स्थित है, तो ये लाहौल स्पीति में स्थित है। गेफांग चोटी कहाँ पर है, गेफांग चोटी जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। मुरांगला चोटी कहाँ पर है, मुरांगला चोटी जो है ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है। मनेरंग चोटी कहाँ पर स्थित है, तो मनेरंग चोटी जो है ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है। अच्छा, अभी जो है एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइए कि ये जो दराती दर्रा है ये चंबा को किसके साथ जोड़ता है। क्या ये चंबा को कांगड़ा के साथ जोड़ता है, क्या ये चंबा को पांगी के साथ जोड़ता है, क्या ये चंबा को लाहौल के साथ जोड़ता है, क्या ये चंबा को कुल्लू के साथ जोड़ता है। तो ये आप कमेंट करके बता दीजिए कि दराती दर्रा जो है वो चंबा को किसके साथ जोड़ता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बता दीजिए। बाकी इतने क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।